यस, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए जो y का कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है कंपेरिजन देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट से ज़्यादा रहे तो इट मीन से वो जो इलिप्स आपकी बन रही है अलॉन्ग वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस पे। तो कंपेयरिंग द अबव क्वेश्चन विथ एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब बच्चों कंपेयर करेंगे तो दिस विल गिव बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 implies that b will be what plus minus 5 and a square equal 100 implies that a will be plus minus 10। कंफर्म। पहले क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई। तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी उसका सिंबल क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी। फोसी दिया कि फोकस दिया, देखिए इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बच्चों याद रखिएगा, 0 प्लस माइनस से सी। कन्फर्म। हाँ, सी गेट नहीं हुआ है तो सी के लिए हम फार्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है आपका 100 और बी स्क्वायर क्या है, बोलिए, बी स्क्वायर 25। तो 100 माइनस 25 विल बी क्या 75। तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 75। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो यू में राइट प्लस माइनस अंडर रूट 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा प्लस माइनस 5 रूट 3। कन्फर्म। तो अब जो है इसकी वैल्यू आ गई एफ इज इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस, देखिए ये दिया होगा शायद, अगर ये दिया हो चाहे आप इसको लिख सकते हैं 0 कॉमा प्लस माइनस 5 रूट 3 हो गया। अब इसके बाद वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। तो वर्टिसेस v इज इक्वल टू क्या होता है 0 कामा प्लस माइनस ए। तो ये इक्वल हो जाएगा 0 कामा ए की वैल्यू आपके पास क्या है 10। तो प्लस माइनस आपका 10 हो जाएगा। और क्या चाहिए आपके पास, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का सिंबल क्या है 2a। यहाँ पे लिख दीजिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 2a इक्वल 2 इंटू 10। तो 10 टू ज़ा 20। याद रखिएगा डिस्टेंस और लेंथ कभी निगेटिव, इसलिए हम पॉजिटिव वाला लिए हैं। अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b। तो 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 5। तो 5 टू ज़ा 10। अब क्या चाहिए आपको, इसेंट्रिसिटी, बोलिए। तो ई इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी की स्पेलिंग बोलिए, ई सी इसेंट्रिसिटी, डबल सी नहीं है तब इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू देखिए 5 रूट 3 अपॉन 10। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये मिला कितना रूट 3 अपॉन 2। अब क्या चाहिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बोलिए।
एल इज इक्वल टू 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन ए। तो 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25 और ए की वैल्यू 10। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, तो आंसर क्या मिला 5। कन्फर्म हो गया। और उन्होंने कुछ पूछा एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस, ये भी तो है। एक्सिस आपकी इज इक्वल टू वाई एक्सिस। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कंपेयरिंग विथ x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a² इज इक्वल टू 49, तो a विल बी वॉट प्लस माइनस 7 और b² इज इक्वल टू 36, तो b विल बी वॉट प्लस माइनस 6। अब इसके बाद ला दीजिए a² इक्वल होता है b² प्लस c², तो दिस विल गिव c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। a² की वैल्यू आपके पास 49, ये 36, ये 9 में से 6 गए 3 और 1, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या मिला √13। ओके। अब चाहिए आपको कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता है c, 0, तो इक्वल हो गया प्लस माइनस √13, 0। यस, वर्टिसेस की बात आती है तो ये प्लस माइनस a, 0 होता है। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, जल्दी बोलिए, प्लस माइनस 7, 0। अब चाहिए आपको e इज इक्वल टू होता है c/a। c की वैल्यू आपके पास है √13 अपॉन a की वैल्यू 7। कन्फर्म सही है ना, दोनों वैल्यू दी एक वैल्यू, प्लस माइनस √13 7 एक ही वैल्यू। अब इसके बाद लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम L इज इक्वल टू होता है 2b² अपॉन a इक्वल b की वैल्यू क्या है, b² की वैल्यू 36 है, 36 अपॉन a की वैल्यू है, जल्दी बोलिए, a की वैल्यू है आपके पास 7। देखिए क्लियर है, तो आंसर आया होगा 72 अपॉन 7। सही, बस अब तो नहीं कुछ पूछा है। एक्सिस क्या है आपका, एक्स एक्सिस, एक्सिस में क्या लिखेंगे, एक्सिस इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। कन्फर्म, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। x² अपॉन 100 प्लस y²। देखिए यहाँ y² का कोफिशियंट ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो ये जो है इलिप्स से इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, इलिप्स इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो अब इलिप्स से जब अलॉन्ग वाई एक्सिस हो तो इसका जो कंपेयर करेंगे x², यहाँ b लिखेंगे, b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। जब कंपेयरिंग करेंगे तो इम्प्लाई दैट b² इज इक्वल टू 100, दिस विल गिव b इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। कन्फर्म। इसके बाद a² इज इक्वल टू 400, तो दिस विल गिव a इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। ओके। अब इसके बाद यू नो अ फार्मूला a² इज इक्वल टू b² प्लस c² इम्प्लाइज दैट c² विल बी व्हाट, a² माइनस b² इज इक्वल टू b², a² 400 और माइनस b² आप b² आपका 100, ये हो गया आपका 300। सही है ना, देखते रहिएगा कोई गलती ना हो। तो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू अंडर रूट ये प्लस माइनस 300। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो प्लस माइनस यू में राइट इट व्हाट 100 इंटू 3 इक्वल प्लस माइनस 100 का 10 होता है 10√3। कन्फर्म। अब आ जाइए जो जो पूछा है, f इज इक्वल टू क्या होता है 0, प्लस माइनस c, क्योंकि इलिप्स इज अलॉन्ग वाई एक्सिस है, मेजर एक्सिस किधर है वाई पे, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस c की वैल्यू कितनी है 10√3, चेक कर लेना 10√3। वर्टिसेस v इज इक्वल टू है 0 प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस व्हाट a की वैल्यू 20। यस वेरी गुड। अब इसके बाद है e इज इक्वल टू होता है c/a, c की वैल्यू क्या है जल्दी बोलो,
सी की वैल्यू हमारे पास 10√3, 10√3/10। अरे ए की वैल्यू कितनी है 20। अब इसके बाद यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, √3/2। यस। अब क्या बचा है, अरे हम उसमें तो छोड़ दीजिए, छोड़ दिए मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस तो छूट गया था उसमें। मेजर एक्सिस इज इक्वल टू क्या है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 20। तुम भी याद नहीं दिलाए। माइनर एक्सिस में इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 10। यस, तो ये हो जाएगा आपका 20। कन्फर्म। अब क्या बचा है, लेटस रेक्टम। हाँ, ये सब याद रखा। तो L इज इक्वल टू 2b² अपॉन A इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर 10। सही है, बी स्क्वायर 100 है, बी स्क्वायर 100 अपॉन ए कितना है 20। चेक कर लो, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 10 आया है। कन्फर्म। अब देखिए पीछे जो है आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस छोड़े हैं, मेजर एक्सिस इसमें लिखिए, मेजर एक्सिस जिसका सिंबल क्या है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई थी, ए की वैल्यू है 7। चेक कर लो, 7 2 ज़ा 14 है। लेंथ ऑफ, यहाँ पे लिखिएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2 इंटू बी इज इक्वल टू 2। बी की वैल्यू कितनी है, वेरी गुड, 6 2 ज़ा 12। देखो छूटने ना पाए, ये हो गया, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 है ना, 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144। पहले इसको जनरल जो एक्सप्रेशन ऑफ इलिप्स है, जो जनरल फार्मूला x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² की शक्ल में बनाओ। मतलब इसको लाना है किस फॉर्म में, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे RHS में 144 है, तो आप क्या करेंगे 144 से डिवाइड करिए। तो जब इसमें डिवाइड करेंगे 144 से, तो दिस विल बिकम व्हाट, 36x² बाई 144 प्लस 4y² बाई 144 इज इक्वल टू, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, ये कर सकता है 36 4 ज़ा, ठीक है, और 4 3 ज़ा। कन्फर्म, सही है ना। तो दिस विल बिकम x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए y² का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, वो ग्रेटर है 36, यानी जो a² है, मतलब हमारा जो मेजर एक्सिस है वो अलॉन्ग y एक्सिस है, तो इसलिए इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, इम्प्लाइज दैट x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए, इम्प्लाइज दैट b² इज इक्वल टू 4, तो दिस विल गिव b इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और a² इज इक्वल टू 36, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। हो गया। अब इसके बाद हम जानते हैं a² इज इक्वल टू b² प्लस c², इम्प्लाइज दैट c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। a² क्या है आपका, जल्दी बोलिए, 36 माइनस b² क्या है 4 है, ये जब माइनस करेंगे तो 32 आएगा, तो c विल बी व्हाट, प्लस माइनस √32, तो दिस विल गिव प्लस माइनस व्हाट, ये 16 2 ज़ा तो 4 इंटू √2, ये हो गया, c की वैल्यू गेट हो गई। अब क्या चाहिए, e इज इक्वल टू c बाई ए, e इज इक्वल टू क्या होता है c बाई ए, c की वैल्यू क्या है
4√2/a। जल्दी बोलिए, a की वैल्यू क्या है? 6 है। देखिए आंसर मिला लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कितना आया? 2√2/3 है। चलिए वेरी गुड। अब आ जाइए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता है? 2a होता है। तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 6 है, तो 6 2 ज़ा 12, सही है। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता है? 2b होता है, इंटू b की वैल्यू जल्दी बोलिए। b की वैल्यू 2 2 2 ज़ा 4, करेक्ट। 2 2 ज़ा 4। अब क्या चाहिए आपको? लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस एल इज इक्वल टू 2b² अपॉन a इज इक्वल टू 2 इंटू b² क्या है? b² 4 है, अपॉन a क्या है? 6 है। जो कैंसिल हो सके कैंसिल कर दो। इम्प्लाई दैट 2 3 ज़ा 6, 4/3 है। बोलिए, थोड़ा सा फास्ट रहो, ठीक है। हाँ, रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, चलने का नाम, ठीक है। चलने का नाम जीवन है, ठहर जाने का नाम मौत है, ठीक है। और वो है ना कि क्या नाम है, एक बहुत अच्छा शेर है, क्या बोलते हैं यार, थके हुए हैं हम, थके हुए हैं हम तो थका हुआ न समझ, उकाब हर घड़ी सांसों को गर्म रखते हैं, और तुम्हें ज़मीं पे चलने से कौन नहीं, हमें ज़मीं पे चलने से कौन रोकेगा, हम आसमां को छूने का अज़्म रखते हैं। ये क्लियर हो गया? आप तो नहीं कुछ पूछा इसमें? कौन सा? ओ अभी को सही। फोसाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई एफ इज इक्वल टू क्या है? ये मेजर एक्सिस एट वाई एक्सिस पे है ना, तो 0, प्लस माइनस सी, प्लस माइनस सी, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, प्लस माइनस सी की वैल्यू कितनी थी? हाँ, सी किधर गया? सी हाँ, 4√2 दिया कि 32 दिया? 4√2, 4√2। और इसके बाद वर्टिसेस 0, प्लस माइनस ए, ये हो जाएगा 0, ए की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस 6। यस, चेक कर लो, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 16x² प्लस y² इक्वल टू 16। इसमें क्या करिए? 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो दिस विल गिव 16x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 16, ये इक्वल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप कंपेयर करिए, अभी कंपेयर मत करिए, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा? x² अपॉन 1 हो जाएगा, y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मेजर एक्सिस इज अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है, तो इसको लिखेंगे x² अपॉन b², ओके, b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। कंपेयर में b² इज इक्वल टू 1, तो इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया, ओके। और a² इक्वल आपका कितना है? 16 है, तो दिस विल गिव a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो गया, 4। अब इसके बाद फार्मूला है a² इज इक्वल टू b² प्लस c², एलिप्स का है ये, तो c² इज इक्वल टू a² माइनस b² इक्वल a² आपके पास क्या है? बोलिए, a² आपके पास 16 है, 16 प्लस 16 माइनस b² 1 है, b² 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 15 आया। c इज इक्वल टू प्लस माइनस √15, यस। अब इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई f इज इक्वल टू क्या है? 0, प्लस माइनस सी, चेक करिए, इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस √15। उसके बाद वर्टिसेस v इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस a की वैल्यू है 4, चेक कर लीजिए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस
2a होता है, ये 2 इंटू ए की वैल्यू 4, 4 2 8 आया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 है। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। सी की वैल्यू कितनी है? √15 अपॉन ए की वैल्यू 4। वेरी गुड। अब इसके बाद एक बचा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर 1 अपॉन ए की वैल्यू व्हाट 4। तो आंसर आया होगा 1/2। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। आगे है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। डिवाइडिंग बाई 36, 36 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4x स्क्वायर बाई 36 प्लस 9y स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर 4 9 ज़ा ओके प्लस y स्क्वायर 9 4 ज़ा 9 4 ज़ा ठीक इक्वल 1। कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि एलिप्स इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ पे हो जाएगा दिस विल गिव ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया। अब इसके बाद हमको चाहिए c a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है बोलिए? 36 है। 36 है ना? नहीं 9 है। 9 माइनस बी स्क्वायर क्या है? 4 है इक्वल 5 आया। तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 ओके। अब आ जाइए कोऑर्डिनेट पे। तो c इज इक्वल टू सॉरी f इज इक्वल टू प्लस माइनस c कॉमा 0 तो इक्वल प्लस माइनस c की वैल्यू क्या? √5 कॉमा 0। वर्टिसेस पे आ जाइए। v इज इक्वल टू प्लस माइनस a कॉमा 0 इक्वल प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है? 6 कॉमा 0। सही है ना? बोलिए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a होता है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू 6 है। 6 2 ज़ा 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हाँ ए की वैल्यू कैसे 6 आ रही है? ए स्क्वायर हाँ यार सही कह रहे। कहाँ था देर के बाद बोले 4 9 x स्क्वायर 4 9 चौको 36 ये 36 है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये प्लस माइनस 3 कहाँ गलती हुई है? ये सही है? ए स्क्वायर 9 है सही है। बी स्क्वायर 4 है सही है। सही है। वर्टिसेस में गलती है। ये हो जाएगा 3 है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कितना है? 3 है। ठीक है, और यहाँ पे 3। अब सही है ना? 3 2 ज़ा 6। माइनर एक्सिस की बात कर। माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b। 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 2 2 2 ज़ा 4। सही है ना? अब E इज इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है? हाँ √5। √5 ए की वैल्यू क्या है? 3। और अब बचा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल इजकल टू
2b² अपॉन a इंटू 2 इंटू b² 4 बाई ए कितना है 3, तो आंसर आ जाएगा होगा 8/3। चलिए आगे क्वेश्चन। In each of the following exercise 10 to 20 find the equation of the for the ellipse that satisfy the given equation। देखिए v इक्वल टू दिया है वर्टिसेस v इक्वल टू प्लस माइनस 5 0 और इसको कंपेयर करेंगे प्लस माइनस a0 से। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू वॉट 5, एक सेट मिल गया। अब इस बार फोसाई में फोसाई इज इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस 4 0 दिया है, इसका कंपेयर करेंगे किससे प्लस माइनस c कॉमा 0 से। ठीक है, तो जब कंपेयर करेंगे तो c इज इक्वल टू 4 आया, c इज इक्वल टू 4 आया। अब चाहिए आपको b, तो आपको मालूम है a² इज इक्वल टू b² प्लस c², तो इम्प्लाई दैट b² इज इक्वल टू a² माइनस c²। तो आपका a² 25 बनेगा और c² 16 बनेगा, इसको -9 हो गया क्या, यानी b² इज इक्वल टू 9 मिला। अब फार्मूला जो जनरल फार्मूला है x²। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू a² जो है पर 25 हियर, यहाँ पे लिख दीजिए थोड़ा सा, हियर a इज ग्रेटर देन b, तो आपका इलिप्स है अलोंग x एक्सिस, तो x² अपॉन a² x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, तो दिस विल गिव x² अपॉन a² विल बी वॉट 25 प्लस y² अपॉन b² विल बी वॉट 9 इज इक्वल टू 1। कन्फर्म, एक ही क्वेश्चन था ना इसमें। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों 11, वर्टिसेस दिया है 0 प्लस माइनस 3, तो वर्टिसेस v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस 13, इसका कंपेयर करेंगे 0 कॉमा प्लस माइनस a से, यानी a इक्वल टू 13 मिल गया। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू आपको मिला कितना 13। उसके बाद फोसाई f इज इक्वल टू दिया है 0 कॉमा प्लस माइनस f, और जो जनरल है कंपेयर 0 प्लस माइनस c, तो c इज इक्वल टू क्या मिला 5। अब यहाँ पे a² इज इक्वल टू b² प्लस c², तो दिस विल गिव b² विल बी वॉट b² इज इक्वल टू a² माइनस c², a² विल बी 169, यस 169, और c² विल बी वॉट 20, कहाँ से आया 169। ठीक है, a की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, c की वैल्यू कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b² वैल्यू कितनी मिलेगी 144। अब यहाँ पे देखिए चूँकि ये सैंपल बता रहा है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है वो बता रहा है कि इलिप्स इज अलोंग y एक्सिस, इलिप्स जो है y एक्सिस पे है, सिंस ellipse is along y axis। ठीक है, देखिए जब 0 रहे 0 तो x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू है, तो यानी 0 नथिंग y समथिंग, तो ये इसका जो फिगर बनेगा अलॉन्ग y एक्सिस, यानी मेजर एक्सिस किस पे है y एक्सिस पे। तो अब उसका फार्मूला है x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1, तो इम्प्लाई दैट x² अपॉन b की वैल्यू क्या है, हाँ ऐसे बनेगा, मेजर एक्सिस y पे रहेगा, मेजर एक्सिस y पे रहेगा, तो x² अपॉन b² विल बी व्हाट 144 प्लस y² अपॉन a² 169 इज इक्वल टू 1। ये बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों 12 है। अब देखिए ये अलॉन्ग x एक्सिस है, क्योंकि प्लस माइनस 6 0 है, तो आप इसका जब कंपेयर करेंगे तो v इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस a0, ठीक है, और
फोसाई में एफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस सी जीरो में, सी जीरो कन्फर्म। तो याद रखिएगा ये ए इसके इक्वल है और ये सी इसके इक्वल है। तो जब कंपेयर करेंगे तो दिस विल गिव ए इज इक्वल टू व्हाट 6 एंड इधर कंपेयर किए सी इज इक्वल टू व्हाट 4। अब फार्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दिस विल गिव बी स्क्वायर विल बी व्हाट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर क्या है आपका 36 और माइनस सी स्क्वायर क्या है 16। जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 20। तो अब चूँकि मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20 ये इक्वल 1। चेक कर लीजिए, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 10 है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ नॉट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये बात ध्यान दीजिएगा। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस बोले तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, ये ए की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ए की वैल्यू है। तो लेंथ एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस इजकल टू 3 और ये माइनर बोल रहा है तो ये किसकी वैल्यू है बी की। और जब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोले तो 2a बोलिएगा 2a, तब 2a की वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे गिवन है, गिवन a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू व्हाट 2। अब क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हैं, रख दीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कौन मेजर एक्सिस, मेजर बोल रहा ना, मेजर प्लस 3 है वो 2 है तो 3 और 2 में कौन बड़ा है। और जो कि क्या नाम है एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है y बराबर 0 होता है और y एक्सिस जब बोला था तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है x इक्वल टू 0 होता है। x का नाम लेगा तो y बराबर 0 और y का नाम लेगा तो x बराबर 0। तो माइनर एक्सिस ये 0 देख रहा है ना, दिखाई दे रहा है। तो 0 का मतलब क्या है कि आप यहीं पे हैं और इधर समथिंग, यहाँ इधर कुछ नहीं है, इसके लिए जाओ यानी 0 1 एंड तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 0 2। और जब ये लेगा एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे 3 0। तो देखिए ये हिस्सा इतना बड़ा और ये हिस्सा इतना बड़ा, तो ये 3 है ये 2 है, कन्फर्म। चलिए ये हो गया, तो पुट कर दीजिए, पुट करिए जल्दी से। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है 3 3 9, वाई स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी है 2 2 4। देखिए आंसर आया है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, मेजर इज एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया। और माइनर एक्सिस आपका क्या है, तो अब मेजर एक्सिस, तो अब ये किसकी वैल्यू है ए की वैल्यू है, ए इज इक्वल टू √5। ये माइनर एक्सिस है, बी की वैल्यू 1। अब इस यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये याद रखिएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है, बोलिए। यहाँ पे 0 दे दिया, अब मेजर बोल रहा है, मेजर बोल रहा है यानी कि वाई एक्सिस पे बड़ा बनना है, वाई एक्सिस पे, और यहाँ माइनर है, माइनर एक्सिस है यानी एक्स एक्सिस पे छोटा बन रहा है। तो वाई के लिए ये और एक्स के लिए बी, तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर अपॉन बी, बी की वैल्यू कितनी है 1, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 1। देखिए आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गया, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का जो सिंबल है बच्चों यहाँ से 2a है, यानी 2a इज इक्वल टू 26 दिया है और फोसाई आपका दिया कितना, हाँ ये दिया है f इज इक्वल टू प्लस माइनस c 0, तो c की वैल्यू 5, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, a की वैल्यू 13 बोलिए, और c की वैल्यू व्हाट 5, c की वैल्यू 5। अब फार्मूला है ए स्क्वायर, क्या हो रहा है तो देख लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर की वैल्यू कितना 13 का स्क्वायर करोगे 169 और सी 25 इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट 144 ये आपका बी स्क्वायर मिला। तो अब इम्प्लाइज दैट चूँकि यहाँ पे मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस 26 है और फोसी उतना है और ए की वैल्यू कितनी मिली है, ए की वैल्यू 13 है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या हो रहा था, अच्छा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर अपॉन ये 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू व्हाट 144 इक्वल टू 1। प्लीज चेक द आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। देखिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का सिंबल क्या है, टू बी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का सिंबल टू बी इज इक्वल टू व्हाट 16, तो बी इज इक्वल टू व्हाट, वो क्या बोल रहे 4, फोसाई कितना दिया है, हाँ हाँ सही सही सही, ये हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे f इजिकल टू क्या होता है 0 कॉमा प्लस माइनस सी, तो c की वैल्यू कितनी दी है 6, तो c इजिकल टू क्या है 6 है। ओके, अब फार्मूला क्या ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर विल बी व्हाट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कितना है, ओहो ए स्क्वायर ही गेट करना है, तो इसलिए आप इज इक्वल टू बी 64 सी 30 दिस विल बी 100। ओके, ए इज इक्वल टू व्हाट 10। अब देखिए कौन बड़ा, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, बोलिए ए बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू 64, चेक कर लीजिए। नहीं सर 64 कर दिया क्योंकि एक्स एक्सिस है सर, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस और फोसाई दिए, ओ हो ठीक है, सॉरी इसका जो हमारा इलिप्स जो है वाई एक्सिस पे है, तो मेजर एक्सिस वाई पे है, तो आप इसको कर दीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बी स्क्वायर कितना है 64 और ये आपका 100। क्लियर हो गया? यस सर। कितने क्वेश्चन अभी? हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है, फोसाई दिया है कितना, जल्दी बोलो। यहाँ पे गिवन है एफ इज इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस सी कामा 0 होता है ना, जब बच्चों कंपेयर करेंगे तो सी इज इक्वल टू क्या मिला आपको 3 मिला, तो सी इज इक्वल टू क्या मिल गया 3 और ए इज इक्वल टू क्या दिया है 4। अब गेट कर लो बी का फार्मूला है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो दिस विल गिव बी स्क्वायर विल बी व्हाट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर विल बी व्हाट 16, सी स्क्वायर विल बी व्हाट 3, 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 मिलेगा, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखिए फोसाई जो है एक्स एक्सिस की वैल्यू गिवन है, एक्स एक्सिस की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू 0 है, इट मीन्स इलिप्स इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जल्दी बोलो ए स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर बी की वैल्यू 7 डायरेक्ट 7 लिखेंगे, 49 मत लिख देना। कंफर्म हो गया? अब आइए क्वेश्चन नंबर 18, बी इक्वल टू दिया 3, बी इक्वल टू 3 सी इक्वल टू 4, सेंटर एट द ओरिजिन, फोसाई ऑन दी एक्स एक्सिस लिया है, यानी इलिप्स इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हाँ तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। गिवन दैट b इज इक्वल टू 3 c इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो इम्प्लाइज दैट
ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर implies that a square will be what? b square 9 और c square 16 is equal to what? 25। तो फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विल बी व्हाट? 9 इज इक्वल टू 1। कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 19 है सेंटर एट 0 0। सेंटर एट 0 0 मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस। देखिए मेजर एक्सिस किस पे है? वाई एक्सिस पे एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3 2 एंड 1 6। क्वेश्चन ठीक है। टाइम कितना हुआ? 3 मिनट। नहीं ये तो लंबा क्वेश्चन है, ये लंबा क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे सेंटर एट 0 0 मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस। ये ध्यान दीजिएगा मेजर एक्सिस जो है वाई एक्सिस पे है एंड पासेज थ्रू द पॉइंट 3 2 और 1 6 से वो इलिप्स जो है पास कर रही है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अगर मेजर ऑन द वाई एक्सिस है तो उसका जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर क्या नाम है मेजर एक्सिस लाई ऑन द वाई एक्सिस। अब यहाँ पे पहला जो पॉइंट है 3 2 है, तो 3 किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है x की और ये वैल्यू है y की। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज 3 एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y दैट इज 2। तो दिस विल गिव 3 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस विल गिव 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको 1 नंबर दे दीजिए। अब इसके बाद वही इलिप्स इस पॉइंट से भी पास कर रही है 1 6 से। तो एक बार x की वैल्यू 1 रखेंगे और एक बार y की वैल्यू 6 रखेंगे। तो चलिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सिंस इट पासेज। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस इट पासेज थ्रू 1 6। तो पुटिंग implies that 1 by b square plus 6 36 by a square is equal to 1। ये 2 नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं since it passes through 3 2। तो दूसरा लेके आइए यहाँ पे 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 36 बाई ए स्क्वायर इक्वल है आपका 1। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो क्या करिए इसमें सेकंड में आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग बाई 9 इन सेकंड। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 9 बाई बी स्क्वायर प्लस 9 6 54 और 9 3 27 और 32। तो 324 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल, इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई जाएगा। अब इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन को लेके आइए 9 बाई बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर ये इक्वल 1। अब इन दोनों को सॉल्व करिए। सपोज दैट इसका नाम थर्ड है और ये फोर्थ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये
माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 324 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल है 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो दिस विल गिव ये 324 अपॉन ए स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 324 में से -4 को डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 320 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 8। अब यहाँ पे देखिए 8 1 ज़ा 8 4 ज़ा, तो मिला क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ए स्क्वायर विल बी 40 कन्फर्म। अब इसके बाद ए स्क्वायर की वैल्यू ए में पुट कर दीजिए 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 40 इन 1 में पुट कर दीजिए, किसी में पुट करिए। चलिए 1 क्या है, 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर, 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो दिस विल गिव 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 40 इक्वल 1। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा, तो दिस विल गिव 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 10 इज इक्वल टू 1। तो दिस विल गिव 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 10। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 1 बाई 10 इज इक्वल टू 9 बाई 10। तो दिस विल गिव इधर 9 बाई बी स्क्वायर, इधर 9 बाई 10, 9 से 9 कैंसल, तो दिस विल गिव बी स्क्वायर विल बी व्हाट 10। अब इसके बाद इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर इक्वल टू 40, ए स्क्वायर 40 इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस किस पे, एक्स एक्सिस पे, पासेस थ्रू द पॉइंट 4362। चलिए मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट 43। तो एक बार एक्स की वैल्यू 4 रखिए, पुटिंग द वैल्यू 4 since it passes through 4 3, so this will give 4 4 the 16 upon a square plus 3 3 the 9 upon b square equal 1। एक नंबर also the ellipse passes through 6, 2। तो दिस विल गिव इम्प्लाई दैट x की वैल्यू 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 2 नंबर, अभी दोनों को सॉल्व करना है। 16 अपॉन ए स्क्वायर, 36 अपॉन ए स्क्वायर, 9 अपॉन बी स्क्वायर, 4 अपॉन बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि 6 4 6 24, 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें मल्टीप्लाई करिए 4 से और इसमें मल्टीप्लाई करिए 9 से। तो दिस विल गिव 16 4 ज़ा 64 अपॉन ए स्क्वायर प्लस
36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 4 1 4 और इसमें मल्टीप्लाई करिए 24 छठी भरत 144 अपॉन ए स्क्वायर प्लस नहीं 9 छक्का 54 9 छक्का 54 9 त्रिक 27 3 3 2 32 324 अपॉन ए स्क्वायर और प्लस प्लस 9 4 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ये आपका थर्ड नंबर है मान लीजिए और ये आपका फोर्थ नंबर चेक कर लीजिए। इसमें 4 से 64 4 9 सा 36 4 फिर 9 से 9 छक्का 54 9 त्रिक 27 3 3 2 32 और सही है। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इम्प्लाई दैट 64 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 324 अपॉन ए स्क्वायर ये इक्वल हो गया 4 माइनस 9 दिस विल गिव 64 माइनस 324 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल माइनस 5। तो 324 में 64 को माइनस करेंगे 0 माइनस में देगा माइनस 260 ठीक है। तो इम्प्लाई दैट माइनस 260 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा और 5 2 ज़ा तो दिस विल गिव ए स्क्वायर इज इक्वल टू 52। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका है 52। अब इसके बाद हमको ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 में। 1 आपका है 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 52 इन 1 में पुट करिए। 1 है आपका 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर। 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस विल गिव 16 अपॉन 52 प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इम्प्लाई दैट 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 16 अपॉन 52। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 52 माइनस 16 अपॉन 52 6 और 4 माइनस 36 अपॉन 52। कन्फर्म? हाँ काट रहे हैं। इम्प्लाई दैट 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 36 अपॉन 52। देखिए इसको आप ऐसे काटें 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा फिर 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा तो बच्चों आ गया 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 13। तो दिस विल गिव बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब इसके बाद जो फार्मूला चूँकि एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है मेजर एक्सिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर अपॉन 52 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 13 इज इक्वल टू 1। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर एलिप्स था। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।